Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के नदिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। बांग्लादेश में हिंसा का तांडव, ओस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन। कोलकाता में मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाए जाने पर डोला सेन ने भाजपा पर हमला किया। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के नदिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। अंतिम तैयारियां तेज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नदिया जिले के रानाघाट ताहिरपुर स्थित नेताजी पार्क मैदान में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही अंतिम चरण की तैयारियां जोरों पर है। सभा स्थल पर सभी स्तर के नेता पहुंच चुके हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। सभा स्थल पर जिला और राज्य स्तर के नेताओं के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आम लोगों के बैठने के लिए भी बड़ी संख्या में कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, ताकि जनसभा में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इधर भारतीय वायुसेना की ओर से हेलीपैड पर एयर ट्रायल जारी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। सभा स्थल और उसके आसपास केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा का तांडव। ओस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे, जिसमें मीडिया, पत्रकार और भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। ढाका में आगजनी और खुलना में एक पत्रकार की हत्या के बीच चटगांव में भारतीय उप दूतावास पर पत्थरबाजी भी हुई। कोलकाता में मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। डोला सेन ने बताया कि इसी कारण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्मश्री परियोजना को गांधी जी के नाम से जोड़ने का निर्णय लिया है। হঠাৎ করে 16 বছর বাদে মোদী সরকারের মনে হয়েছে যে মনরেগা আইন, সেই আইনের পরিবর্তন করা দরকার এবং মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়া দরকার। অগণতান্ত্রিকভাবে এই বিল পাশ করা হয়েছে। বিরোধীরা সবাই দাবি করেছিলেন, আমরাও দাবি করেছিলাম যে এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক স্ক্রুটিনির জন্য, কিন্তু সরকার একটা ডিনায়াল মোডে রয়েছেন। এই মহাত্মা গান্ধী জাতির জনক, তার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে। এই নাম বাদ দেওয়া যেমন জাতির জনকের অপমান, তেমনি পৃথিবীর কবিরও অপমান। আর সর্বোপরি বাংলার 2022 পর্যন্ত বাংলার পারফরমেন্স একদম ওপরের দিকে ছিল। 1,39,00,000 গ্রামীণ পরিবার এখান থেকে রোজগার পেতেন। এখানে 59 লক্ষ শ্রমিক জব কার্ড হোল্ডার, তাদের 52,000 কোটি টাকা, সেই টাকা বকেয়া রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে গতকাল রাত থেকে এই 12 ঘন্টার ধর্ণা চলছে। আজকে 12টা পর্যন্ত আমরা ধর্ণা দেবো। এই কালা কানুন প্রত্যাহারের আমরা দাবি করি এবং তার সঙ্গে পৃথিবীর কবির অপমান, জাতির জনকের অপমান, বাংলার মানুষের ন্যায্য টাকা, হকের টাকা, এই প্রাপ্য টাকা, এ টাকা কোনো দয়ার টাকা নয়, দাক্ষিণ্যের টাকা নয়, এটা কারোর বাবার টাকা নয় যে জোর করে আটকে রেখে দেবে। তাই বাংলার মানুষের হকের টাকা, প্রাপ্য টাকা, ন্যায্য টাকা, সেই টাকার দাবিতেও এই অবস্থান চলছে, ধর্ণা চলছে। এবং আমরা নিশ্চিত যে আগামী নির্বাচনে বাংলার জাগ্রত জনগণ বিজেপিকে বুঝিয়ে দেবে যে কত ধানে কত চাল। भ्रष्टाचार के आरोप में पहाड़ों के 313 शिक्षकों की नौकरी रद्द। वेतन पर तत्काल रोक का हाईकोर्ट का आदेश। कोलकाता हाईकोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों के 313 शिक्षकों की नियुक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में रद्द कर दी है और उनका वेतन तुरंत रोकने का आदेश दिया। ट्रेंड अनएम्प्लॉयड यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे घोटाले की केंद्रीय जांच की मांग की है। अखिल बंग शिक्षक संघ ने निर्दोषों को परेशान न करने और मुख्य दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा देने की अपील की है। ঠিক আছে, বাংলাতেই বলুন। হ্যাঁ, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি পাহাড়ে গতকাল 313 জন শিক্ষক শিক্ষিকারা যে ভিক্টিমাইজ হচ্ছেন, তার মধ্যে সমস্ত শিক্ষিত युवती ওখানে কাজ না পেয়ে অন্য জায়গা চলে যাচ্ছেন। ব্যাঙ্গালোরে, দিল্লিতে, ওখানে যারা ভালো কোয়ালিফাইড আছেন হোটেলে কাজ করছেন,
প্রাইভেট কাজ করে ওরা ওখানে আছে। কিন্তু 313 জন যারা শিক্ষক ও ভলেন্টিয়ারিলি চাকরি করে ও 2019-এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন ভলেন্টিয়ার হিসাবে, কিন্তু ওখানে পার্টিগত হিসাবে যে ওরা क्वालिफिकेशन। सोने की माला साफ करने के बहाने युवक फरार, महिला से ठगी। सिलीगुड़ी के भोरर आलोक थाना क्षेत्र के सौडंगी इलाके में आज सुबह ठगी की एक घटना सामने आई है। सोने की माला साफ करने के बहाने एक युवक महिला से सोने की चेन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता महिला रो रो कर टूट पड़ी। पीड़िता ने बताया कि कड़ी मेहनत और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसने यह सोने की चेन बनवाई थी। आज सुबह एक युवक चेन साफ करने का झांसा देकर उससे सोने की चेन ले गया और मौके से फरार हो गया। घटना की खबर इलाके में फैलते ही भारी सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर भोरार आलोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और युवक की तलाश में जुट गई है। ও বলে কি দোকানে আসলো, আমাদের দোকান ছিল, দোকানে আসলো, আসার পরে রাজনীতি একটা সেকেন্ড নিল, একটা মুস্তফা নিল, নেওয়ার পরে ও বলে কি দিদি এখানে কারো বাদ ব্যথার ইসে আছে নাকি, আর কি কি আমাদের এখানে তো নাই, কে না কে আমি জানি না। বলে কি তোমাদের এই সামনেই একটা পাকা বাড়িতে আমি ওখানে গেছিলাম, আমি ওখানে চিকিৎসা করি, এখানে ভাড়া বাড়ি টাড়া বাড়ি সবার কাছে যাই বলে আমি ওখানে বসেই আছি। আমাকে বললো কি যে দিদি তোমাদের বাড়িতে এরকম এরকম, তোমাদের বাড়ির ভিটাটা ভালো আছে, হ্যান ত্যান আমাকে এগুলো বললো। বলার পরে বলে কি একটা নোটা নিয়ে আসো, নোটা এনে এখানে আমি জল টল একটু পয়সা দিচ্ছি। বলে কি ঠিক আছে দিবেন দেন, আমাকে দেখাইলো। দেখানোর পরে বলে কি এখানে দেখো তোমাদের বাড়িতে শত্রু আমি আছে। আমি কি ঠিক আছে আছে আছে। ও বলে কি তাহলে তোমার একটা সোনার মালা হোক বা নাকের টাকের একটা আমি মালাটা দিলাম। বলে কি আমি একটা নাকের আইনে দিলাম, ওইটা বলে হবে না। আচ্ছা, ও বলে কি হবে না মালাটা, বলে কি মালাটা খুলে দাও। আমি কি মালাটা আমি খুলে দিব না, আমাকে এটা খুলতে দেয় নাই, আমি অনেকবার বলছি দিব না দিব না। আচ্ছা, তারপরে ও বললো কি যে ঠিক আছে যে আমি তুমি মালাটা 10-15 মিনিটের ভিতরে তুমি উঠাই নিয়ে আসবা। এরপরে না আমি আবার কি করলাম, আমার মনে একটু সন্দেহ একটু জাগলো। আমি ওকে চাটা বানাই দিলাম, দেওয়ার পরে ও খালি বের হবে, আমি না সঙ্গে সঙ্গে উঠাইলাম। উঠাই দেখি মানে ও গাড়িটা স্টার্ট করার সাথে সাথে আমি উঠাই দেখলাম, দেখার সাথে সাথে একটা পাথর দেখলাম, পাথরটা দেখার সাথে সাথে আমি এদিকে দৌড় মারলাম, দেখি লোকটাই এখন নাই। ওটা কিসের হার ছিল? সোনার চেন। কত টাকা আনুমানিক বাজার মূল্য কি? কত টাকা দাম? ওইটা 50-60 হবে। हिलकट रोड पर फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहल की है। आज हिलकट रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य भी फुटपाथ व्यापारियों को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतरे। कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया था। बाद में व्यापारियों ने नगर निगम के साथ बैठकर बातचीत की। फुटपाथ पर दुकानें लगाने के लिए कई नियम बनाए गए। शुक्रवार को हिलकट रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया ताकि कोई भी फुटपाथ पर अतिक्रमण ना करे और अपनी दुकान का सामान बाहर ना रखे। जिन व्यापारियों ने अपनी दुकान का सामान बाहर रखा था उनसे कहा गया कि वे अपना सामान दुकानों के अंदर रख लें। ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उनकी यह मुहिम भी लगातार जारी रहेगी। अगर कोई चेतावनी के बावजूद नहीं मानता है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। আমরা পুলিশ যেমন হকারদেরটা দেখছে, পুলিশ কর্পোরেশন, আমরাও তেমনি আমাদের মেম্বারদেরকে সজাগ করছি যাতে কোনো মতেই ফুটপাতে কোনো রকম মালটাল না রেখে মানুষের চলাচল পথটাকে ডিস্টার্ব না করে মানুষের চলাচল পথটাকে সুগম রাখতে হবে। আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি এবং এরপরে যদি পুলিশ প্রশাসন কোনো রকমের ব্যবস্থা নেয় তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে, সমিতি তার কোনো দায়িত্ব নেবে না। আরেকটা বিষয় থাকছে, বিভিন্ন দোকানের বাইরে দেখা যাচ্ছে অন্য কোনো দোকান বসে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কীভাবে হয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের হিলকাটোতে তো সেরকম নেই, যারা ফুটপাত ব্যবসায়ী তারা আছে, কিন্তু দোকানের বাইরে কোনো রকমই অন্য দোকান করা যাবে না। তা আমাদের হিলকাটোতে সেই ব্যবস্থা নেই। চাকু টাকুর দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে বহু বছর ধরে এগুলো, ওই যে হকাররা বসেছে, আমরা তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস করেছি, সেই জায়গাটাকে খালি করে দিতে হবে। ফুটপাতকে কোনো রকমই ডিস্টার্ব করা যাবে না, মানুষের চলাচল পথ থেকে সুগম রাখতে হবে।
এমনি এখন কি অবস্থা দেখছেন, মানে একটা তো বৈঠকে কিছু কিছু দোকানদার আছে, তাদেরকে আমরা সজাগ করছি, তাদেরকে আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি। পরবর্তীতে প্রশাসন যেরকম ব্যবস্থা নেবে তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে, সমিতি তার দায়িত্ব নেবে না। আপনাদের এই প্রোগ্রাম মানে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম কি চলবে? এটা চলতেই থাকবে, আমাদের রেগুলার প্রসেসেই চলতে থাকবে। দেখা যাচ্ছে যে ফুটপাতের উপরে সাইকেলে পার্কিং করা হচ্ছে, গাড়িও উঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা আজকে বলে যাচ্ছি, তাকে সজাগ করা হচ্ছে, সজাগের দায়িত্ব তার। তারপরে যা সমিতি নেবে এবং পুলিশ প্রশাসন নেবে, নিয়ে যাবে, তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। আপনার নামটা দিন। আমার নাম সনদ ভৌমিক, প্রেসিডেন্ট রিকার্ড রোড ব্যবসায়ী সমিতি। रॉयल ओक गियरेंट सेल है, प्राइस गिरेंगे स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि? टोटो ड्राइवरों और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। जलपाईगुड़ी में नेताजी पारा बस स्टैंड ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर टोटो ड्राइवरों ने सड़क जाम कर दी। जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी रोड जाम है। CITU सपोर्टेड ई रिक्शा ड्राइवरों की यूनियन ने आज जलपाईगुड़ी में नेताजी पारा बस स्टैंड ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर टोटो रजिस्ट्रेशन फीस में कमी, टोटो ड्राइवरों को सरकारी मान्यता समेत कई मांगों को लेकर विरोध रैली बुलाई थी। वहां उनकी पुलिस से झड़प हो गई।
सिलीगुड़ी में एनजेपी थाना की सादा पोशाक में तैनात पुलिस ने डकैती की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 6 बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिन्हें शुक्रवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार रात गुप्त सूचना के आधार पर भुट्टाबाड़ी शमशान बस्ती इलाके में छापा मारा गया, जहां करीब 10 बदमाश किसी आपराधिक वारदात की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखते ही कुछ आरोपी फरार हो गए, लेकिन शांति नगर जबरा भीटा निवासी सुबोध मंडल, मिथिलेश मलाकर, कृष्णा सिंह, विक्की सिंह, अमित विश्वास और विपिन तांती को मौके से पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से धारदार हथियार बरामद किए गए हैं और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वे सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में डकैती की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। सिलीगुड़ी में 25 से 31 दिसंबर तक बागा जतीन पार्क में 15वां महाकुमा पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन गौतम देव करेंगे और अर्पिता सरकार मुख्य अतिथि होंगी। मेयर गौतम देव ने बताया कि मेले में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का विशाल संग्रह उपलब्ध रहेगा। साथ ही प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बच्चों और युवाओं के लिए क्विज, बैठो आंकों, चित्रकान और गणित प्रतियोगिताएं भी होंगी। यह पुस्तक मेला प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। দেখুন একটা 43তম বইমেলা হলো, তার একটা ফোকাস ব্যক্তি একরকম থাকে। আমাদের এই বইমেলাগুলো খুবই সিম্বলিক বইমেলা হতো আগে, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বইমেলা তো ফুটফল অনেক ভালো, অনেক রকম আমরা প্রোগ্রাম রেখেছি যাতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা, কলেজ বই স্টুডেন্টসরা তারা এই বইমেলাতে আসতে পারে। সেমিনার হবে, কুইজ হবে, সিট অ্যান্ড ড্র হবে, মেন্টাল ম্যাথসের কম্পিটিশন হবে, হ্যান্ড রাইটিং কম্পিটিশন হবে, সেমিনার হবে, কবি সম্মেলন হবে, নানান সাহিত্যিকরা আসছে, গানের লোকগানের দল আসছে। তো এগুলো যেমন মেলাকে জমজমাট করে, একটা লোক মেলাতে আসলে কিন্তু সাধারণত খালি হাতে ফিরে যাবে। বই কেনে, বই দেখে, সবসময় অনেকে কিনতে পারে না, বই দেখে, বইয়ের সাথে পরিচিতি হয়। এখানে বড় প্রাঙ্গণ, এখানে অনেক লিটল ম্যাগাজিনের লোকেরা আসে, কবি সাহিত্যিকরা আসে, তারা চর্চা করে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। সব মিলে আমার বিশ্বাস যে গতবারও বইমেলা ভালো হয়েছে, এবারও বইমেলা অনেক ভালো। বিভিন্ন জেলাতে এখন লিটল ম্যাগের এটা অনেক বেশি, লিটল ম্যাগটা নতুন লেখকদের তুলনার ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগ তো এখানে উত্তরের হাওয়াটা আমরা করলাম সারা রাজ্যে নিয়ে 2 বছর আগে। এবছর রায়গঞ্জে হয়েছে, এটা বাপুর নেতৃত্বে হচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে। তাছাড়া আমরা লিটল ম্যাগাজিন, ছোট গল্প লেখা, এখন আমার অনুগল্প হয়েছে। এই বিষয়গুলো লোকাল আমাদের যারা কবি সাহিত্যিক তাদেরকে আমরা অনেক প্রমোট করছি, তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছি যাতে তারা আরো ভালো লেখা লিখতে পারে। मुर्शिदाबाद के बरहमपुर में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान राजीबुल शेख और इमामुल शेख के रूप में हुई है। महिला को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था और उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। 1 किलो ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मालदा के इंग्लिश बाजार थाना पुलिस ने रतबारी के चटाईपट्टी इलाके में अब्दुल माजिद 19 वर्षीय को 1 किलो ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को आज जिला अदालत में 7 दिन की पुलिस हिरासत के लिए पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और नशीले पदार्थ की सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। उत्तर 24 परगन के सुंदरबन इलाके में जंगल में भोजन की कमी के चलते हनुमानों के झुंड गांवों में घुसकर दुकानों से चिप्स और चनाचूर उठाकर खाने लगे हैं। स्थानीय लोग और व्यापारी असहाय हैं। छोटे बच्चे सड़क पर निकलने से डर रहे हैं। पर्यावरणविद रंजित मुखर्जी ने चेताया है कि अवैध कटाई और शिकार के कारण जानवर भोजन के लिए गांव की ओर आ रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी संकट बढ़ रही है। না জঙ্গলেই খাবার নেই, তার জন্য এখন আসছে আমাদের গ্রামে, এসে দোকান খাবার ভাঙচুর করছে, খাবার দাবার খাচ্ছে, সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কি কি খাচ্ছে সব? হ্যাঁ, চিপস খাচ্ছে, ঝুড়ি ভাজা খাচ্ছে, বাদাম খাচ্ছে, চানাচুর খাচ্ছে, কেক খাচ্ছে, লাড্ডু খাচ্ছে, মুগ ডাল খাচ্ছে, আরো ক্ষয়ক্ষতি সব করে দিচ্ছে। আপনার নাম? ঝর্ণা মণ্ডল।